भागवत जी की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। तो जय विजय जो थे उनकी माता हैं दिति, और दिति के गर्भ से ही जन्म हुआ था हिरण्यकश्यपु का और हिरण्याक्ष का। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। दिति से जो पुत्र पैदा होते हैं वो दैत्य पैदा होते हैं, और भेद बुद्धि अभेद बुद्धि जो है वो अदिति है, जिससे देवताओं का प्राकट्य होता है। पीछे की कथा में हमने आप लोगों को बताया है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री कर्दम जी महाराज, और कर्दम जी बड़े तपस्वी हैं। जन्म लेते ही कमंडल लेकर के, माला लेकर के वो निकल गए तपस्या करने, तप करने के लिए निकल गए। कर्दम का मतलब आप ये समझो कि जो इंद्रियों को बस में कर लिया है, ऐसे कर्दम जी महाराज हैं। अपने इंद्रियों को बस में कर लिए हैं। दमन कर चुके हैं। दमन कर देना, अंत कर देना, जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, ऐसे कर्दम जी हैं। कर्दम जी की पत्नी हैं देवहूति, देवहूति जी। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हुई। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए मनु जी महाराज के। 3 पुत्रियां कौन कौन सी हुई? आकृति, देवहूति और तीसरी प्रसूति। 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु ने अपनी बीच की पुत्री, मनु जी महाराज ने अपने बीच की पुत्री को, कर्दम जी के साथ विवाह किया है। और कर्दम जी इतने तपस्वी, इतने यशस्वी, इतने मनस्वी हैं कि जो सीधे जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। काफी उम्र उनकी बड़ी हो गई है और उनके अंतः आत्मा में केवल परमात्मा का वास है। वो केवल उन्हीं का ध्यान करते हैं बैठे बैठे। कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है कि हम भी विवाह करें, और यही सोच करके हमारे कर्दम जी तपस्या में बैठे हैं और उनके मन में चल रहा है कि मैं भी विवाह अगर कर लेता तो पता चलता कि विवाह करने का आनंद क्या है। ऐसे तपस्या बैठे बैठे सोच रहे हैं। परमात्मा तो सब जानता है। अंतर आत्मा में जो हमारे कृष्ण भगवान नारायण जिनका स्मरण कर रहे थे वो
कह रहे हैं कि इनके मन में विवाह की कामना आई है, तो भगवान भक्त के कामना को पूरा कर देते हैं, तुरंत पूरा करते हैं, बहुत समय नहीं लगाते। इसलिए और ब्रह्मा और शंकर जी और सभी देवतागण कहने लगे कि राम राम, ये बुढ़ऊ बाबा को तो देखो, उम्र इनकी लंबी हो गई, करीब ये 50 के हो गए और अभी इनको विवाह करने की कामना जाती है। ऐसे तो बुढ़ऊ बाबा हमेशा परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, हमें आपके चरणों में केवल प्रीति हो और हम आपके चरणों में ही स्थान पावें। लेकिन आज ये विवाह की कामना से तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा कि जरूर विवाह होगा। मनु जी महाराज के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि आप अपनी पुत्री देवहूति को करदम जी महाराज को सौंप दीजिए। बोले जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मनु जी महाराज भी बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े राजा थे, धन वैभव सब संपन्न थे। तीनों पुत्रियां उनकी बड़े हर्षोल्लास से अपने महल में रहती थी, हंसी खुशी। दोनों पुत्र भी रहते थे बड़े आनंद से। आज मनु जी महाराज करदम ऋषि के पास आए और वो तपस्या कर रहे थे, तो कहे कि आप से मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहता हूँ, कन्यादान देना चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर के करदम जी महाराज ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मोह माया में फंसना नहीं चाहता। भगवान नारायण तो अंत आत्मा में बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने तो तपस्या तो विवाह के लिए ही किया था। जब नारायण का दर्शन हुआ तो बोले कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, और नहीं नहीं प्रभु, बस केवल आपका दर्शन हो गया, मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं विवाह की कोई कामना नहीं है हमारी। बोले हम तो आपका विवाह पक्का कर दिए, तभी तो ये आए हुए हैं आपको अपनी पुत्री देने के लिए मनु जी महाराज। तो भाई अब तो हमारी नाक कट जाएगी, हम तो कह के आए हैं कि आपका विवाह पक्का कर दिए हैं, तभी ये आए हैं मनु जी महाराज, और आप अगर ना कहेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमको सुनना पड़ेगा कि आपने ऐसे कह दिया कि विवाह कर दो, और जब मैं आया अपनी पुत्री देने तो ये महाराज एक तो 55-60 के हो गए और कह रहे हैं मैं विवाह ही नहीं करूँगा। तो बोले प्रभु, आपकी जो उचित जैसा सोचें वैसा करें, लेकिन इच्छा हमारी विवाह की नहीं है। तपस्या तो कर रहे थे, मन में थोड़ा आया था, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया, अब मैं विवाह करना नहीं चाहता। बोले नहीं भाई, जब मन में आया है तो विवाह तो करो, मन को मत मारो। बोले जैसा आप उचित समझे, लेकिन मेरा भी एक प्रतिज्ञा है। बोले इसमें प्रतिज्ञा क्या है? बोले मैं विवाह तभी करूंगा जब आप स्वयं नारायण, आप स्वयं पुत्र
बन करके मेरे घर आएंगे तभी हम विवाह करेंगे। नारायण भगवान ने कहा कि ये तो अच्छा आप हमको फंसा दिए। एक तो तपस्या किए विवाह करने के लिए और दूसरी ओर ये प्रतिज्ञा भी ले लिए कि ऐसा वचन दीजिए कि हम ही आपके पुत्र बन करके आवे तभी आप विवाह करेंगे, और एक पुत्र होगा तभी मैं घर छोड़ करके फिर आपके चरण में चला जाऊंगा ध्यान करने, मैं फिर इस परिवार में रहूंगा नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि परमात्मा स्वयं जब आएगा तो फिर दूसरे पुत्र की कामना करना ठीक नहीं है। एक पुत्र होना चाहिए, वो भी आपको आना पड़ेगा। ऐसा कहा। तब जो है हमारे मनु जी महाराज ने कहा कि अब तो हम पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। बोले आपका स्वागत है, आपके पुत्री का स्वागत है, लेकिन आप तो यही समझो कि मेरे वचन को अगर आप मानेंगे, मेरी प्रतिज्ञा है कि एक पुत्र होते ही मैं फिर भगवान के शरण में चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। अगर आपको ये वचन स्वीकार हो तभी आप अपनी कन्या हमें कन्यादान करना। आप सोच लो। मनु जी महाराज ने कहा कि हमें स्वीकार है, क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर के मनु जी को बताए थे कि आप अपने बीच की पुत्री देवहूति को कर्दम जी महाराज को दे दीजिए। और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। ढेर सारा जो है धन दौलत दहेज में उनको दिए, बहुत सा धन संपत्ति। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी मनु जी महाराज को, और उन्होंने इतना संपत्ति दिया अपनी पुत्री को। लेकिन कर्दम जी महाराज तो कहे केवल मैं आपकी पुत्री लेकर के जाऊंगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग विलास की वस्तु नहीं चाहिए। हमको फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी और 4 व्हीलर नहीं चाहिए, जहाज नहीं चाहिए, एरोप्लेन नहीं चाहिए, हमको तो बस अपनी पुत्री दो। और हम लोग रहते तो कहते ले आओ भैया, जितना है सामान सब बांध दो, आज नहीं तो 2 महीना में इसको हम ढो करके अपने घर ले जाएंगे। ये लोभ है। लेकिन कर्दम जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो केवल पुत्री चाहिए। और वही देवहूति जी को लेकर के कर्दम जी महाराज अपनी घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में आ गए। और आने के बाद उन्होंने कहा कि यही मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना है। देवहूति जी जब बहू आती है तो एक रस्म होता है ना, जिसमें अब यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता है, कोई कोई परात में पैर रखवाता है पहले बहू का, पलाश का पत्ता उत्ता रख करके कि बहू हमारे घर में प्रवेश कर रही है तो परात रखते हैं, उसमें पैर रखवाते हैं। फिर दूसरे परात में ऐसे कि लक्ष्मी हमारे घर आई है, सम्मान में, स्वागत में। कोई कोई आटे का गोल गोल बना करके उसमें ही चला करके ले जाता है। ऐसा होता है क्या? यहाँ पे होता है कि नहीं होता है?
दौरी, दौरी भी कह सकते हैं। दौरी में हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा है, नियम है, ऐसा लोग करते हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता है वो अलग चीज है। तो आइए, ऐसे ही देवहूति जी जब घास फूस से बनी हुई करदम जी महाराज के घर में जब प्रवेश किया, बोलिए जय जय श्री राधे। हाँ, राधे राधे, शांति से राधे राधे बस बोलो, जय जय श्री राधे राधे राधे। और जब घर में प्रवेश की, सबसे पहले ऊपर नजर गई। करदम जी के घर में सबसे पहले ऊपर 50 चिड़िया जो थी वो अपना घोंसला बना करके, आप लोग चिड़िया की घोंसला देखे हैं कि नहीं? चिड़िया का घोंसला, अरे अब कहाँ दिखेगा, हम लोग तो बचपन में दिखे हैं, देखे हैं, आम के वृक्ष पर और भी वृक्षों पे वो छोटा छोटा तिनका लेकर के कितना सुंदर घोंसला बनाती हैं कि बाढ़ आवे चाहे पानी पड़े, उसमें अंदर वो चैन से सब बच्चों को लेके रहती थी। पीपल के पेड़ में, हर जगह जैसे भी वो जहाँ जगह मिले वो बना करके रहती थी। ऐसे ही 50 घोंसले हमारे करदम जी महाराज के घास फूस की झोपड़ी में लटके हुए हैं। बोले महाराज ये क्या है? बोले देवी, ये इस घर को, इस कुटिया को अपना मानते हैं और यहीं रहते हैं। सब अनेक प्रकार के पक्षी हैं, कलरव कर रहे हैं, बहुत मधुर आवाज में बोल रहे हैं, आनंद से सब हैं। बोले अपना मानते हैं इसलिए ये यहीं रहते हैं। अच्छा, फिर जमीन पे नजर गई तो देखे कि किनारे किनारे बड़े बड़े बिल बने हुए हैं। किसी में मेढक बैठा हुआ है, किसी बिल में चूहा बैठा हुआ है, वो भी मोटा वाला, जो बनारस में विशेषज्ञ गल्ला मंडी में जाएंगे तो यह बड़े बड़े मोटे मोटे खा पी करके मेवा मिश्री बादाम एकदम तंदुरुस्त रहते हैं सब, ऐसे ही मोटे मोटे सब चूहे एक बिल में बैठा। तीसरे में देखे तो बिच्छू, बड़ा वाला बिच्छू भी बैठा हुआ है। किसी में उन्होंने देखा तो बिल्ली बैठी हुई है, सर्प बैठा हुआ है। इस तरह से देख करके उन्होंने कहा कि महाराज ये सब? बोले कि यही 50-100 जो बिल है, इसमें जो जीव जंतु जो है ना, ये भी इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, इसलिए यहीं रहते हैं। अच्छा, ऊपर जो है 50 पक्षियों के झोपड़े खोता बना करके हैं, नीचे इतने बिल सब बैठे हुए हैं, आप कहाँ रहते हैं महाराज? बोले हम तो वो कोने में जो 1.5 फुट का आसन लगा है, मैं वहीं रहता हूं। अच्छा अच्छा, आसन की ओर जब देखे उनकी पत्नी देवहूति, आंख उनके सजल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगा। बोले ऐसे त्यागी महात्मा तो हम पहली बार देख रहे हैं, जो कि छोटी सी झोपड़ी है, उसमें 1.5 फुट के आसन पे ये अपना केवल स्थान बनाए हैं, बाकी सब जगह तो सभी जीव जंतु हैं। इतना तालमेल था सर्प का, बिल्ली का,
चूहे का, शेर का, हिरण का, गाय का, जो भी जीव जंतु हैं सब एकदम एक ही घाट पे पानी पीते हैं। इतना तालमेल है, इतना प्रेम है, इतना भाव है। ये तो प्रेम भाव केवल इन्हीं के यहाँ मिलेगा, करदम जी के महाराज के। कितना प्रेम है, नहीं तो एक दूसरे को देख करके कब से ही खत्म कर देते, खा पी जाते, सब लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन सब प्रसन्नता से रहते हैं। देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों में आंसू आ गया। करदम जी महाराज ने कहा कि देवी, आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से इस घर को आप संवारो, तब तक हम परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं, उनको थोड़ा याद कर लें। काफी समय हो गया, उनका ध्यान नहीं कर पाया और वो अपने 1.5 फुट के आसन पे बैठ गए। अब बैठ करके परमात्मा के चिंतन में लीन हो गए। इधर देवहूति जी हाथ जोड़ करके सर्प जी महाराज से कहे, महाराज आप बाहर आएंगे, कितने दिन से इसी में पड़े हैं, कम से कम सफाई तो कर दूं। सर्प निकल करके बाहर ऐसे खड़ा हो गया। बिल्ली, आप भी आएंगी मौसी जी, आप भी आ जाओ, बाहर आ जाओ। वो भी निकल के बाहर सांप के बगल में। चूहा, गणेश जी महाराज की सवारी, आप भी आए, अपना स्थान इधर लें, साफ तो कर दें। मेढक, चिड़िया, सब झाला इतना लगा हुआ था उस घर में, उस कुटिया में, सब उसको संवारती हैं, बढ़िया लीप पोत करके, चिकन बढ़िया बना करके। अब बोले महाराज अब आप लोग अपने अपने घर में आराम करो। सब अपने अपने घर में गए। अब बोले, देवहूति जी ने कहा कि अच्छा आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आपका घर। बोले माता जी आपके आने से बड़ा खुशी मिल रहा है हम लोगों को, हम लोग तो साफ कर नहीं पाते, आपने इतना सुंदर तरीके से हम लोगों का घर एकदम बना दिया कि अब बड़ा आनंद आ रहा है। अब हम लोग तो सोएंगे इसी में, अब आराम से सोएंगे रहेंगे। इस प्रकार हमारे करदम जी महाराज जो बैठे 40 वर्ष तक समाधि में बैठे ही रह गए। 40 वर्ष बीत गया। अब उनकी उम्र सोचो कितनी हो गई, 60 के रहे, 100 के हो गए। इनकी पत्नी ये भी 60-65 की हो गई, 70 की हो गई। अब तो जब उनका ध्यान टूटा तो देखे, कहे कि आपका परिचय, आप कौन हैं, मेरी झोपड़ी में आप कौन हैं। देवहूति जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े तपस्वी और अपने पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका परिचय क्या है, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी ना, जब ब्याह करके लाए थे तो नहीं थी, और बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गया, झुर्रियां पड़ गई हैं, पूरा शरीर सूख गया है। और करदम जी महाराज भी एकदम सूख करके उसी तरह पड़े हैं। लेकिन उनकी सेवा वो प्रतिदिन किया करती थी, कपड़ा भिगो करके पोंछती थी,
उनके सामने जो कुछ भी रहता था वो भोग लगाती थी। लेकिन आज एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में बूढ़ी उस अपनी पत्नी को देख करके पूछते हैं कि आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। देवहूति जी ने कहा कि आप याद करो, एक राजा आए थे, उनका नाम था मनु जी। उन्होंने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, पाणी ग्रहण संस्कार किया था, कन्यादान किया था। बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा है। अच्छा, तुम देवहूति हो, मेरी पत्नी हो? बोले हाँ, मैं वही आपकी पत्नी हूं। बोले करदम जी महाराज कि आप अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? बोले पिता के घर कैसे जाते आपको छोड़ करके? जब विवाह हो जाता है तो स्त्रियों को अपने मायके नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ पड़ा, मैं आपको छोड़ करके नहीं गई। बोले तो आप कैसे जीवित रही? बोले कभी कभी हम फल खा लेते थे हफ्ते 10 दिन में, और कभी कभी पत्ते खा करके हमने अपना जीवन व्यतीत किया। कभी कभी दूध खा करके, ऐसे ही हमने पानी पी करके जीवन व्यतीत किया। आपको छोड़ करके कैसे जा सकती थी? अब तो करदम जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि ऐसी धर्म पत्नी आज तक किसी को नहीं मिली। कितनी सुशील, कितना प्रेम अपने पति के प्रति। हमने तो इसको कोई सुख नहीं दिया। आते ही मैं समाधि में चला गया, 40 वर्ष बीत गया, बूढ़ी हो गई, फिर भी अपने राज्य सुख को छोड़ करके जो आई थी, जो दास दासियों के बीच रहती थी, वो आज हमारी कुटिया में सब कुछ त्याग करके मेरे लिए यह अपना पूरा समय, पूरा जीवन व्यतीत कर लिया है। उन्होंने कहा देवी जरा अपना आंख तो बंद करो। देवहूति जी ने जब आंख बंद किया तो वो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सा सरोवर है। उस सरोवर में 9 मंजिला मकान बन करके खूब सुंदर तैयार हो गया। ऐसे प्रभु की लीला होती है। और उसमें दास दासियां सब सोना चांदी आभूषण फल फूल अन्न भंडार सब भरा हुआ है, सब लेकर के खड़ी हैं। महारानी महारानी आप आइए, महल में प्रवेश कीजिए। इसके बाद देवहूति ने देखा कि इतना वैभव तो हमारे पिता के घर भी नहीं था, जो वैभव हमें आज देखने को मिल रहा है। 9 मंजिला मकान, वो भी सरोवर में, चारों तरफ जल है, बीच में है। कितना सुंदर। दिव्य दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि देवी मेरा हाथ पकड़ो, थोड़ा सहारा दो।
बुजुर्ग हो गए हैं, हाथ पकड़ करके खड़ा की देवहूति जी और बोले चलो थोड़ा सरोवर में स्नान एक बार करवा दो। पकड़ करके ले गई और सरोवर में जा करके जैसे ही डुबकी लगाए देवहूति और करदम जी महाराज हो गए 21 के और देवहूति जी हो गई 16 की। बोलिए देवहूति महारानी की, बोलिए करदम जी महाराज